क्या करना है इस बिजनेस के अंदर? अपने दिमाग को एक कमांड देनी है। ये आसान सा काम बताइए आप नहीं कर सकते, फिर कहते हो मेरे को इनकम नहीं आ रही है। ये जितने काम बता रहा हूँ बड़े आसान है ये, बड़े आसान है ये काम। अपने आप से आज सवाल कीजिएगा कि आपको किसने रोक रखा है सारे काम करने के लिए, और इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते। आपको जवाब मिल जाएगा कि आपने स्वयं को रोका हुआ, किसी और ने नहीं रोका हुआ। दूसरा काम, आप इस कंपनी में आ गए हैं, आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है आपके लिए, उस प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसने रोक रखा है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के अपने आप से आज बात करना, आपको किसने रोक रखा है प्रोडक्ट यूज करने से, लगातार हर महीने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से किसने रोक रखा? जवाब एक ही आएगा, आपने स्वयं रोक रखा है। इसके विपरीत जिन लोगों के चेक बनते हैं, इसके विपरीत जो लोग नेटवर्क बिजनेस में पॉजिटिव होकर काम कर रहे हैं, उनका बिलिंग जाके चेक कर लेना। एवरी मंथ विदाउट एनी कंडीशन, बगैर किसी के कहे हुए, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के, दिल से वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं समय से। छोटा सा फर्क, छोटा सा फर्क उनको कहां से कहां ले जाता है और आपको कहां से कहां ले जाता है। ये छोटा सा फर्क, उनका चेक बने या ना बने, उनको अपनी जिम्मेदारी मालूम है। बिजनेस से अप डाउन जाएगा, इस महीने नहीं बनेगा, अगले महीने बनेगा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। वो शुरू ही कब तब करते हैं जब उनको प्रोडक्ट पसंद आता है, उनको सिस्टम समझ में आता है, उनको ये पता होता है कि ये प्रोडक्ट खा के मेरे और मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो मुझे ये रेगुलर खाना है। उनको ये चीज समझ में आ गई होती है। आप में से बुरा मत मानना, बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि प्रोडक्ट क्यों खरीदना है। आप में से बहुत सारे लोग भी आज प्रोडक्ट खरीदने को, अपनी सेल्फ परचेज को अपनी एक बहुत बड़ी टेंशन मान के चलते हो। और जिस चीज को आपने टेंशन मान लिया दोस्त, वो आपको पैसा नहीं दे सकती, वो आपको पैसा नहीं दे सकती। एक ने मान लिया यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, ये प्रोडक्ट मैं खाऊंगा मेरी सेहत अच्छी होगी, अपने परिवार को खिलाऊंगा उसकी सेहत अच्छी होगी। पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं वीकेंड के अंदर आया हूँ अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। इसमें मैं लास्ट में बात करूंगा आपसे। वो रेगुलर परचेज करता है, लेकिन दूसरा, चेक बनेगा तो परचेज करूंगा, चेक बनेगा तो परचेज नहीं करूंगा। इसका मतलब आपको नेटवर्क बिजनेस समझ में नहीं आया, आपको वीकेंड बिजनेस समझ में नहीं आया। आपके लिए आज मैं लास्ट में बात करने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो पहला सवाल, क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ये बहुत मुश्किल काम है? ये चांद पे जाने जैसा है क्या? प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी क्या? एक सर्टेन अमाउंट आप हमारे अकाउंट में जमा कराते हो, आपके घर की कंपनी प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए। आपको तो सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं है दोस्त। किसने रोक रखा आपकी सफलता के लिए? आज अपने आप से बात कीजिए, किसने रोक रखा? कि बहाने बनाने बंद कीजिए, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी अपलाइन खराब, मेरा। अरे सबसे पहले अपने आप को झांक के देखो। मैं सही तो सब सही, मैं गलत तो सब सही, ये सिद्धांत याद रखना। मैं सही हूं तो सब सही है, सब सही हो जाएगा। मैं गलत हूं फिर कुछ भी सही नहीं है, ध्यान रखें आप। मैं सही हूं तो मैं अपने आप रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं ही गलत हूं, रास्ता बताने वाले की भी कहना मैं नहीं मानूंगा, ध्यान रखें आप। दूसरा काम, प्रोडक्ट को शेयर करना, किसने रोक रखा है बताइए आप? आपके पड़ोस में कितने लोग हैं जिनको अच्छी हेल्थ चाहिए? झांक के देखिए, जाइए अपने रिश्तेदारों के पास, जाइए अपने दोस्तों के पास, लेकिन आप तो निकलते ही नहीं है। 9 बजे तो आपको सोना होता है, 8 बजे तो आपको सोना होता है, कैसे जाएंगे आप? मेरे को तो कल परसों मीटिंग में सुनने को मिला कि 8-9 बजे बताओ सो जाते हैं लोग। कैसे नेटवर्क बिजनेस करोगे यार? कैसे आपकी बड़ी टीम बनेगी? कैसे आप बड़ी टीम के बारे में सोच सकते हो? कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ, और जुड़ना भी नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ जो 8-9 बजे सो जाता है, जिसने अपना नियम बना रखा है, सिद्धांत अपना रखा है कि 8-9 बजे मुझे सोना ही सोना है। वो तो कभी बड़ी टीम बना ही नहीं सकता भाई, और बननी भी नहीं चाहिए। कल को बाहर जाओगे, 9-9 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक मीटिंग होंगी, कैसे करोगे मेरे भाई? कैसे करोगे मुझे बताइए आप। प्रोडक्ट को शेयर करना,
अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, जो भी जानकार व्यक्ति है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताना। हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी पूरी बॉडी पे काम करता है, जिसकी हर व्यक्ति को नीड है। इसको खाने से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये बताने में क्या जा रहा है मुझे बताइए आप। लेडीज को वुमेन केयर बताने में क्या जा रहा है? बच्चे सबके घर में हैं, उनको जाके बढ़िया तरीके से बैठ के काउ कोलोस्ट्रॉम के बारे में बताने में क्या जा रहा है? लोगों को ओमेगा के बारे में बताने में आपका क्या जा रहा है मुझे बताइए? आप तो लोगों की भलाई वाला काम कर रहे हैं ना। अगर वो खाएगा, उसका हार्ट, उसका लीवर, उसका किडनी, उसके जॉइंट पेन, ये सब ठीक होंगे अगर वो रेगुलर ओमेगा खा रहे हैं। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं यार आप। कोई उसको ड्रग्स बेचने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, कोई शराब बेचने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, कोई चरस गांजा बेचने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। लोग तो गलत चीजों के लिए लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। आप तो अच्छी चीज लेके जा रहे हैं, फिर भी आप शर्म कर रहे हैं दोस्त। किसने रोका हुआ? अगेन वही सवाल करूंगा। आपने खुद रोका हुआ है अपने आप को, किसी और ने नहीं रोका हुआ। अपनी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन आप हो। अपनी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन आप हो, कोई और नहीं है। और केवल अपनी सफलता के नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भी दुश्मन आप हो। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी जिंदगी देके जा सकते हो अगर 3 से 5 साल अपने आप आपने आपको फाइन ट्यूनिंग करके काम करना शुरू कर दिया। 5 साल एक ऐसी लाइफस्टाइल देके जा सकते हो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप नहीं दे पाओगे तो उसके गुनहगार आप कहलाओ। प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी मैं नहीं कर सकता, प्रोडक्ट को शेयर भी मैं नहीं कर सकता। बताओ, बताने में भी हमें संकोच होता है। कैसे काम चलेगा? आप में से बहुत सारे लोगों ने बराबर में जो दीवार लगी हुई है ना आपके घर पे, आज तक उसको नहीं बताया। जिस दोस्त से रोज मिलते होंगे उसको नहीं बताया होगा। जिस जॉब पे जिस बिजनेस में जाते होंगे वहां दुनिया भर के आपके यार दोस्त होंगे, किसी को नहीं बताया होगा। शर्म संकोच जीवन में आगे नहीं। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। उसका भी जीवन बदल सकता है, आपका जीवन भी बदल सकता है, लेकिन प्री जज कर लिया, नहीं नहीं जुड़ेगा, नहीं लेगा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं लेगा। अपने आप में पहले से ही गलतफहमी पैदा कर दी। जो इंसान ये कहता है मुझसे नहीं होगा, इससे बड़ा श्राप अपने आप को कुछ नहीं दे सकते आप। मैं नहीं कर सकता अगर कोई आदमी ये बोलता ना, इससे बड़ा श्राप खुद को हम खुद नहीं दे सकते। ध्यान रखिए, इससे बड़ा श्राप नहीं हो सकता कोई भी कि मैं नहीं कर सकता जी, मैं सफल नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये कह रहा है ना तू नहीं कर सकता, ये भी एक श्राप है। दूर हो जाओ ऐसे व्यक्ति से जो कहता है तू नहीं कर सकता। आशीर्वाद क्या होता है? जो कहते हैं तू, जो लोग कहते हैं आपसे कि तुम कर सकते हो। ये क्या है? आशीर्वाद। जो कह रहा है तुम नहीं कर सकते, ये श्राप है। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। ये श्रापित लोग हैं भाई, इनसे दूर हो जाओ। राक्षस लोग हैं जी। सन्यासी लोगों की तरफ जाओ ना, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु, है ना, आयुष्मान भव, ये कौन से आशीर्वाद हैं? सौभाग्यवती भव। तो आपके जितने भी अपलाइन है वो कौन है? जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम कर सकते हो, तुम भी अमीर बन सकते हो, तुम भी अपने जीवन को बदल सकते हो, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, बताइए हम। तो इसमें गलती किसकी है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, फिर से दिल पे हाथ रख के बताइए, इसमें गलती किसकी है जब आप उनकी बात नहीं मान रहे? सिर्फ आपकी। सिर्फ आपकी, किसी और की नहीं है दोस्त। तीसरा, लोगों को प्लान दिखाना है। सर मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, इस कंपनी में सर दो चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, एक अच्छी हेल्थ के ऊपर, एक अच्छी वेल्थ के ऊपर। क्या जा रहा है ये चार शब्द बोलने में? सामने वाले के पास बैठ, सर काम कैसा चल रहा है, परिवार कैसा है? परिवार आज की डेट में हर आदमी के परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। काम कैसा चल रहा है? काम से हर आदमी परेशान है, नहीं है? तो आप उसको बताइए। हो सकता है भाई साहब आपका बढ़िया चल रहा हो यार दोस्त, मेरा तो यार काम अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा था। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे पार्ट टाइम एक बिजनेस बताया है, अपने काम के साथ साथ मैं इसको कर सकता हूँ। और इसमें यार दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक, मैं अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकता हूँ, और दूसरा, आने वाले वक्त में जब मैं इसको करता हूँ तो बहुत अच्छी आमदनी भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ये दो बातें जब अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी को आप बोलोगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो आपको ये ना कहे कि यार क्या है, वो कम से कम मुझे बता। का बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, उसको अट्रैक्ट करने का तरीका है अपनी तरफ। लेकिन आप तो सीधा ही जाते हो, फटाक से प्लान देना शुरू कर देते हो।
अब जो वो बैठे तब अपना प्लान शेयर करना, क्या दिक्कत है इसके अंदर? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने रोका हुआ है? मैंने आपको कई बार बोला 50 आदमियों की लिस्ट बनाओ, किसने रोका? आपने सोचा होगा आज लिस्ट बनाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो नेगेटिव माइंड वाला आया होगा, उसने बोला होगा नहीं 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 बनानी, पागल हो गया है, इनमें से कोई नहीं आएगा, कहाँ रोज रोज भागेगा, कहाँ अपने 30 दिन खराब, अगले महीने कर, अगले महीने बना लेंगे, चल अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने, वो अगला हफ्ता अगला महीना करके आप उसके साथ खड़े हुए हो, आज तक कुछ नहीं हुआ आपका। मन पे कंट्रोल करना जिस इंसान ने सीख लिया, वो इंसान हर क्षेत्र में सफल होता है, ध्यान रखें, जिसका अपने मन के ऊपर कंट्रोल है। किसी बात, किसी आदमी को अचानक जरा सा बात कुछ बोल दो, फटाक से गुस्सा आ जाता है, उसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। पहले मैं भी वही था, सीखा फिर। अगर नेगेटिव चीजों का प्रभाव आपके दिमाग में बहुत जल्दी हो जाता है, आपका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। लोगों को प्लान शेयर कीजिए, सर क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हाँ करेगा या ना करेगा। आपके घर में एक मेहमान आता है, आप उसको कहते हो चाय पियोगे, उसने कहा नहीं पीऊंगा, आप कहोगे नहीं चाय तो पीनी पड़ेगी, बना दो, नहीं भाई साहब मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, उसने मना कर दिया चाय के लिए, आप उसको घर से उठा के बाहर फेंक देते हो क्या? कोई रिश्तेदार आया, उसने कहा आपने कहा खाना खा के जाना, उसने नहीं भाई साहब देखो मेरा आज ना हाजमा ठीक नहीं है, मैं खाना खा के नहीं जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ 2-3 घंटे, क्या उससे रिश्तेदारी तोड़ लेते हो क्या? आपने प्लान दिखाया यार, आप अपना 100% दीजिए ना, अपना 100% दीजिए, आप 100% शिद्दत के साथ घर से निकलिए, लिस्ट बनाइए कि आज इन 3 लोगों से मिलना है, आज इन 3 लोगों को प्लान दिखाना है, कीजिए ना सर, एज इट इज। अगर ना चले तो आप कह देना, ना चले जो कहोगे करने के लिए मैं तैयार हूं सर। 50 आदमियों की नाम की लिस्ट बनाइए, दिन में बाहर निकलिए, टारगेट बनाइए, आज 1, 2 या 3 आदमियों को कम से कम मिलूंगा और प्लान दिखाऊंगा, और शिद्दत के साथ अपनी अपलाइन को लेके जाइए, या खुद आता है तो खुद जाइए, और ईमानदारी के साथ भगवान का नाम लेके पूरी हिम्मत के साथ प्लान दिखा के आइए सर। कीजिए 1 हफ्ता काम, अगर आपके साथ लोग ना जुड़े, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए। लेकिन हमारा भाव ही गलत होता है, किसी को जोड़ते हुए पहले दिन ही सोच लेते हैं बस ये मुर्गा फंस जाए, ये मुर्गा फंसाने का बिजनेस नहीं है, इसी वजह से इंडस्ट्री बर्बाद हुई है, इसी वजह से इंडस्ट्री बदनाम हुई है। ये फंसने फंसाने का काम नहीं है दोस्त, ये रिलेशन बिल्ड करने का काम है, ये लोगों से अच्छे संबंध बनाने का काम है, लोगों के जीवन बदलने का काम, मुर्गा ढूंढने का काम नहीं है कि मुर्गे को हलाल कर लो बस बात खत्म। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे, जो इस चक्कर में रहता है उसको कुछ होने वाला नहीं। तो लोगों को प्लान दिखाइए सर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लास्ट में वो एक ही बात बोलेगा, 3 बातें बोलेगा आपको, ठीक है सर मैं सोच के बताता हूँ, या सर मुझे नहीं करना, या ठीक है सर मैं करूंगा, इन 3 के अलावा चौथी कोई बात नहीं होगी। सोच के बताऊंगा, टालम टोली करता रहेगा, मना कर दिया तो सीधा मना कर दिया, ठीक है, और आ गया तो आ गया। और ऐसा नहीं हो सकता सर, आज तक नहीं हुआ। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएं, एक भी व्यक्ति आपके साथ ना जुड़े, ऐसा हो नहीं सकता। आपको 2 चाहिए सर, अच्छे लोग, केवल 2 अच्छे लोग चाहिए, और आप में से बहुत सारे लोगों को वो 2 अच्छे लोग नहीं मिले आज तक। तो अपने आप को चेक कीजिए, कमी आपके अंदर है, कमी आपके व्यवहार के अंदर है, कि लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। कल को जीवन में बड़ा संकट पड़ गया तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? ये आपको अपने आप को चेक करना है। इसका मतलब लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। सर कुछ ज्वाइनिंग तो व्यवहार से निकली आती है, नाम से निकली आती है। वो कहानी कितनी सच्ची है गलत है मुझे नहीं मालूम। एक बार इंग्लैंड की रानी थी, और वो उसको मर्सिडीज कार का शोरूम वाले ने बुलाया और बोले जी ये मर्सिडीज कार है, और ये इसमें आप बैठिए, हमने नई कार बनाई है, देखिए जरा। उद्घाटन करने के लिए बुलाया था, वो मर्सिडीज का शोरूम था। वो गई, एक गाड़ी के अंदर बैठी, वो गाड़ी कुछ दूर चली और बंद हो गई। उसके बाद खूब स्टार्ट करने की कोशिश की, वो गाड़ी चल ही नहीं रही थी। बाद में मैकेनिक को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, उसने आके चेक किया, वो कह रहे जी इंजन ही रखना भूल गए इसमें, तो इस गाड़ी में तो इंजन ही रखना भूल गए। तो इंग्लैंड की रानी ने पूछा फिर ये इतनी दूर कैसे चली, तो मर्सिडीज के मालिक ने बोला इतनी तो अपनी फेस वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू पे ही चल गई। तो भैया इतनी फेस वैल्यू तो बनाओ, फेस वैल्यू से ही आ जाती है 5-10 ज्वाइनिंग तो। अगर आपके साथ कोई जुड़ नहीं रहा ना, माफी चाहता हूँ दोस्त, आपकी फेस वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर। ये कोई बहुत खुशी वाली बात नहीं है कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे, ये बहुत चिंता का विषय है कि आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे। 2 व्यक्ति नहीं मिल रहे यार, आपको बताओ, पता है क्यों? आपने खुद रोका हुआ अपने आप को।
आपने रोका हुआ अपने आप को, किसी और ने नहीं रोका हुआ है। प्लान दिखाइए सर। ये मत सोचिए करेगा या नहीं करेगा, ये मत सोचिए आदमी क्या कहेगा। किसी को कोई फुर्सत नहीं है, 4 दिन के अंदर दुनिया सब कुछ भूल जाती है। कुछ दिनों में दुनिया सब कुछ भूल जाती है। किसी के पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने का। लोग अपनी ही परेशानी में इतने व्यस्त हैं कि आपके बारे में क्या सोचेंगे। हो सकता है एक आध आदमी कुछ बोल दे, बोलने तो क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लगातार आना है। किसने रोक रखा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसने आपके पैरों में बेड़ियां जकड़ रखी है, मुझे बताइए कि जब कोई सेमिनार होगा और आप नहीं आते, किसने रोका था उस दिन? किसने रोका था? एक ने रोका था, जो आपके अंदर बैठा है, यहाँ राक्षस बैठा ना नेगेटिव, उसने रोक रखा था। उसने नहीं आने दिया उस दिन। आप घर में आराम कर, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, 200 250 रुपए, 50 100 रुपए जाने आने के लग जाएंगे, 4 5 6 घंटे लग जाएंगे। होना हाना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। वो नेगेटिव इंसान आपके ऊपर हावी हावी था, जो आपके अंदर था। और उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने उसकी बात को मान लिया और आप हिले नहीं, आप घर से निकले नहीं उस दिन। आप में से बहुत सारे लोगों को न्योता आया था कि मैं बिहार के अंदर आ रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में नहीं आए, नहीं आए होंगे। रीजन क्या था? आपने खुद अपने आप को रोका। जो आए थे उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, सुना और चले गए। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लगातार आना और सीखना किसने रोका है? आपने रोका है, किसी और ने नहीं रोका दोस्त। आप रोक रहे हैं अपने आप। इतना आसान है मीटिंग में अब जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना है, लिखना है। कितना आसान है मुझे बताइए। मैंने लिखा हुआ नहीं है क्या जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ? ये देखिए मेरी डायरी, देखिए मैं आज भी नोट करता हूँ। ये देखिए ट्रेनिंग, ऐसी थोड़ी लाख रुपए आएगा यार। ये देखिए ट्रेनिंग, ये देखिए, ये तो अभी नई नई डायरी जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ट्रेनिंग। आप किसी पेज पे लिखते हो, किसी कोने पे लिखते हो, वो फिर गायब हो जाता है। ये देखिए ट्रेनिंग, ये देखिए ट्रेनिंग, ये देखिए। ऐसे थोड़ी यार इनकम आएगी भाई, ऐसे थोड़ी कि हवा में बातें करो इनकम आ जाएगी। ये देखिए ट्रेनिंग, ये लो, और ले लो, ये देखो। खजाना है ये करोड़ों रुपए का खजाना है मेरे भाई। जो आप सुनते हो, इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। मीटिंग में नहीं आते, ट्रेनिंग में नहीं आते। मीटिंग ट्रेनिंग में आते हो तो आपको लगता है तो फालतू की बात करके चला गया है। हम तो अपने दिमाग से काम करेंगे, हम तो अपनी ट्रेनिंग से काम करेंगे। ये देखो, ये आज की ट्रेनिंग में दे रहा हूँ आपको। ये लिखा हुआ देखो, ये आज की ट्रेनिंग, ये लिखा हुआ चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। ऐसी थोड़ी यार पैसा आ जाए। बगैर एजुकेशन लिए, बगैर पढ़ाई किए, बगैर नॉलेज लिए फील्ड में उतर गए। 2 आदमियों ने कुछ भी समझाया, नॉलेज है नहीं। उसने कहा इंडस्ट्री बेकार है, मान लिया। उसने कहा प्रोडक्ट बेकार है, मान लिया। उसने कहा अजय शर्मा है, बेकार है, मान लिया। उसने बोला तू बेकार है, अपने आप को बेकार मान लिया। क्या वैल्यू है यार आपकी? क्या माइंडसेट है आपका? कोई आपको कहता आप बेकार हो, कोई आपको कह देता है आप कामयाब हो ही नहीं सकते, आप उसकी बात को मान के घर बैठ गए। कितने बढ़िया इंसान है यार, कितने बढ़िया इंसान है। क्या आप अपने बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर यार हौसला दोगे? आपके अंदर खुद हौसला नहीं है भाई, आपके अंदर खुद हौसला नहीं है, दूसरे को क्या हौसला दोगे? फिर रोते हो बच्चों के सामने, बीवी के सामने, माँ बाप के सामने, सरकार के सामने। पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, कर्जा हो रहा है। अरे भाई किसने रोका है? मेहनत करो ना। मेरे ऊपर भी बहुत कर्जा था, मेरे परिवार में भी दिक्कत थी। कब तक? जब तक नेगेटिव माइंडसेट की सुनता था, यहाँ की सुनता था नेगेटिव माइंडसेट। यहाँ का मतलब यहाँ मत सोच लेना यही नेगेटिव माइंड है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब तक नेगेटिव माइंडसेट की सुनता था, नेगेटिव लोगों की बात सुनता था, नेगेटिव लोगों के बीच में रहता था, जब तक इसको पावर देता था कि हाँ जो तू कह रहा है वो सही है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कुछ नहीं आता था सिवाय असफलता के, सिवाय दिक्कत, सिवाय परेशानी, सिवाय चुनौतियों के। कुछ नहीं था जीवन के अंदर, सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं था जीवन। लेकिन जिस दिन ये साइंस समझ में आया, इस खुरापाती दिमाग जो नेगेटिव बोलता है इसकी बात को मानना ही नहीं है।
इसकी बात को सुनना ही नहीं है, उस दोस्त की बात को सुनना है जो सफलता की बात कर रहा है, इस वाले माइंड की सुनना है जो सफलता की बात कर रहा है। जो कह रहा है नहीं यार अजय कर ले यार, फलाना ने कहा यार तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरा प्लान रोज रोज तेरे को कहता है यार तेरी जिंदगी बदल, एक बार इसका कहना मान, एक बार मान ले, मानना शुरू कर दी। ये कहता था प्रोडक्ट नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, क्या करना है, सामने दुकान है वहां से खरीद लाते हैं, क्या करना है यार, क्या है अच्छी हेल्थ है तो क्या है यार, क्यों सप्लीमेंट खाना है, क्यों न्यूट्रिशन खाना है। पिछली 4 कंपनियों में पिछले 5-6 सालों से लगातार मेरा परिवार न्यूट्रिशन खा रहा है। आज मेरी मदर की एज 75 साल है, खुद अपना खाना बना लेती हैं, खुद चाय बनाती हैं, खुद भगवान की पूजा करती हैं, सारे भगवानों को निलाती हैं, 2 घंटे सुबेरे और 2 घंटे शाम को पूजा करती हैं। कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं। बाकी हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, आज समझ में आता है कि अपलाइन की बातों को मान के जो न्यूट्रिशन खिलाया वो आज काम आ रहा है। हमारे घर में डॉक्टर नहीं आता, हम डॉक्टर के नहीं जाते, जब तक बहुत ही इमरजेंसी ना हो जाए। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास जाके नहीं बैठता हूँ। सालों साल हो गए कभी मैं डॉक्टर के पास गया हूँगा तो, क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जा रहा है। बाकी रिश्तेदारों को देखता हूँ, मर गया वहां डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, उधर डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, शुगर की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, थायराइड की दवाई खा रहा हूँ। लगे हुए लोग पागलों की तरह डॉक्टरों को दे रहे हैं, अपना और दवाइयां डाल डाल के अपने पेट को दुनिया भर की किडनी पिडनी सब कुछ खराब करेंगे। जरा सा दर्द महसूस नहीं होता, जरा सा सर में दर्द हो जाए लोग डॉक्टर के भागते हैं, जरा सा सांस फूल जाए लोग डॉक्टर के भागते हैं, जरा सी हरारत हो जाए लोग डॉक्टर के भागते हैं। हमने तो यही सीखा है, आपके और हमारे शरीर के अंदर खुद भगवान ने इतनी ताकत देके भेजी है, आधे से ज्यादा बीमारी को हमारा शरीर खुद ठीक कर लेता है। थोड़ा पेशेंस रखो। फिर खाना भी उल्टा सीधा है, फिर खाना भी उल्टा सीधा है और सोचना भी उल्टा सीधा है। खाना भी उल्टा सीधा है, सोचना भी उल्टा सीधा है, तो सब कुछ उल्टा सीधा ही होगा भाई जीवन के अंदर। तो जब पॉजिटिव माइंडसेट के का साथ लेना शुरू किया ना, इसके साथ खड़े होने शुरू कर दिया, जीवन बदलना शुरू हो गया, जीवन के संघर्ष खत्म हो गए, कर्जे खत्म हो गए, चुनौतियां खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई, परेशानियां खत्म हो गई, परिवार में खुशियां आनी शुरू हो गई। यही सिद्धांत आपको बता रहा हूं, लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर आपकी खुद की ताकत है ही नहीं। बुरा मत मानना, आपके अंदर आपकी खुद की ताकत है ही नहीं। आप इस नेगेटिव माइंड के पूरी तरह कंट्रोल के अंदर हो, पूरी तरह कंट्रोल के अंदर। ये जैसे आपको बंदर की तरह नचाता है, वैसे आप नाचते हो या वैसे आप नाचती हो। यही नचा रहा है आपको। ये कहता है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप कहते हैं हाँ भाई तू ठीक कह रहा, नहीं होगा। बस जिताओ इसको, जितना जिताओगे उतना अपना जीवन खराब करोगे। मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, सीख नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो। 4 आदमी आ जाए सर प्लान दिखाना है, अरे भैया 50 बार प्लान सुन चुके हो, आज तक प्लान दिखाना नहीं आया यार। सर क्या ट्रेनिंग दूं सर जूम के अंदर, बताओ मैं कैसे सेमिनार करूं। 50 तो ट्रेनिंग मैं दे चुका हूँ पिछले 2 सालों के अंदर तो। मैं कह रहा हूँ कि 1000 के आसपास ही हो जाएंगी ट्रेनिंग। सैकड़ों तो मान ही लो, सैकड़ों ट्रेनिंग तो मैं दे चुका हूँ दोस्त आपको। एक एक ट्रेनिंग भी दोगे तो 100 दिन तक ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी, इतनी ट्रेनिंग मैं दे चुका हूँ आपको। लीडरशिप है ही नहीं आपके अंदर। 20,000 30,000 50,000 का चेक आने के बाद भी हम किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लीडरशिप है ही नहीं। डाउनलाइन अपनी अपलाइन को लीडरशिप मानने के लिए तैयार नहीं। मीटिंग ट्रेनिंग में लगातार आना किसने रोका है? ईमानदारी से आज दिल पे हाथ रख के बताना दोस्त, आपने रोका हुआ है। ये रिकॉर्डिंग अपने बच्चों को सुनाना, अपनी वाइफ को सुनाना। जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, मैं दूंगा आपको, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को सुनाना बंद कमरे में बैठ के। तो उनको समझ में आएगा कि उनके सपनों को जो पूरा नहीं होने देने वाला इंसान है वो आप हैं, कोई और नहीं है। आप ही हैं वो, कोई और नहीं है। और अगर आपके बच्चे रोकते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा हम क्यों रोक रहे हैं अपने माता पिता को। उनको समझ में आएगा। जो सीखा लोगों को अपने जैसा बनाना, किसने रोक रखा आपको? अपना डुप्लीकेट तैयार करना, लीडर्स क्रिएट करना अपनी टीम के अंदर, किसने रोक रखा मुझे बताइए? मैं तो कर रहा हूं ना लीडर्स क्रिएट, मैं तो सिखा रहा हूं ना आपको। मुझे सिद्धांत मालूम है कि मैं अकेला कब तक करता रहूंगा, जब तक मैं ये ट्रांसफर दूसरे के अंदर नहीं करूंगा, जब तक मेरी टीम में मेरी कंपनी में और लीडर्स खड़े होकर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार नहीं देंगे, बहुत बड़ी कंपनी नहीं हो सकती, बहुत बड़ा व्यापार नहीं हो सकता। ये आप सबको समझना पड़ेगा। अपने अपने क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब लोगों को खुद उठानी पड़ेगी, तब होगा व्यापार बड़ा।
हर जगह एक लीडर खड़ा होकर खुद सेमिनार कर रहा हो, मीटिंग कर रहा हो, ट्रेनिंग कर रहा हो, तब होगी कंपनी बड़ी, तब होगा आपका व्यापार बड़ा। एक ही आदमी को ले जा रहे हो, बेचारा कहाँ तक जाएगा, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसी को ढो रहे हो हर जगह पे। आपने खुद कभी अपनी लीडरशिप विकसित ही नहीं करी, आपके अंदर कभी दिल के अंदर ये विचार ही नहीं आया, यार इसके जैसा मैं क्यों नहीं बनता, क्यों मैं इसको बुला रहा हूँ, क्यों इसके लिए लोग ताली बजा रहे हैं, क्यों लोग इसको इसकी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे। ये पॉजिटिव विचार ही आज तक आपके दिमाग में नहीं आया। और वैसे आपको बैठा लो सामने, 1000 बातें करोगे आप, लंबी चौड़ी हाँकना शुरू, सब जानता हूँ, उस कंपनी को जानता हूँ, इस कंपनी को जानता हूँ, ये वो फलाना ढिकाना, 4 आदमियों में मीटिंग नहीं होती आपसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयार नहीं। कैसे काम चलेगा मेरे भाई, बताइए। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है, जो जीव अपने आप को समकालीन वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं, वे जीवन के विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं और अधिक दिनों तक स्थायी बने रहते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते, वो जैविक विकास की लंबी दौड़ में अपने को जीवित नहीं रख पाते और नष्ट हो जाते। इसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस में जो लोग वातावरण के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, वो सफल होते चले जाते हैं, उनकी टीमें सफल होती चली जाती हैं, उनके सपने पूरे होते हैं। लेकिन जो लीडर अपने आप को सिस्टम के हिसाब से ढालने को तैयार नहीं होता, वो नेटवर्क बिजनेस में नष्ट हो जाता है। अब क्या समझाना है, कौन सी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, मुझे बताइए, इसी एक लाइन में सबको समझा दिया। तो अपने आप से सवाल करो, पॉजिटिव रहने के लिए किसने रोक रखा है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसने रोक रखा है, प्रोडक्ट शेयर करने के लिए किसने रोक रखा है, प्लान दिखाने के लिए किसने रोक रखा है, मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए किसने रोक रखा है, और लोगों को अपनी जैसा बनाने में किसने रोक रखा है, किसने रोक रखा है। आज रात को बैठ के ये सवाल अपने आप से करना।